किसान साथियों नमस्कार। मैं कृषि पर्यवेक्षक राम गोपाल दास। किसान साथियों, कृषि विभाग राजस्थान के द्वारा जो तारबंदी योजना चलाई जा रही है उसके नियम में क्या क्या बदलाव हुए हैं इसकी मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। उससे पहले आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान साथियों, पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत तारबंदी में किसान व्यक्तिगत या समूह में आवेदन करते थे, तब उनको अपने पास 1.5 हेक्टेयर भूमि का रखना आवश्यक था। लेकिन अब इसके नियम में बदलाव कर दिए गए हैं। जो छोटे जोत वाले किसान हैं जिनके पास 0.5 हेक्टेयर या बड़े बीघे से 2 बीघा ज़मीन एक ही स्थान पर है, वो किसान भी अब तारबंदी करवा करके तारबंदी पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। और जंगली जानवर है या निराश्रित पशु है या नीलगाय हैं, उनके द्वारा जो फसलों को नुकसान होते हैं, उन नुकसान को होने से किसान अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तो किसान साथियों, इस तारबंदी योजना में यह सबसे बड़ा बदलाव हुआ है जिससे छोटे किसानों को भी लाभ मिल पाएगा। और मैं बात करूं कि इसकी योजना की क्या क्या पात्रता है, तो सर्वप्रथम यह जो योजना का लाभ है वो सभी श्रेणी के किसानों को मिलता है। और इसमें जो किसान व्यक्तिगत अगर आवेदन करना चाहता है तो उनके पास 0.5 हेक्टेयर भूमि एक स्थान पर होना आवश्यक है या फिर बड़े बीघे से 2 बीघा ज़मीन एक स्थान पर होना आवश्यक है। और अगर किसान यही आवेदन समूह में करता है तो 2 कृषक अगर समूह में मिलकर आवेदन करते हैं तो दोनों की जो पेरीफेरी की सीमा है वो एक स्थान पर होना आवश्यक है और 0.5 हेक्टेयर भूमि का होना आवश्यक है। और इसके अलावा अगर 10 किसान, न्यूनतम 10 किसान मिलकर के समूह में आवेदन करते हैं, तो सामुदायिक आवेदन करते हैं, तो उनके पास 5 हेक्टेयर भूमि एक स्थान पर होना आवश्यक है। इन तीनों तरह के किसान अपनी इस तारबंदी योजना का लाभ ले सकते हैं। और व्यक्तिगत आवेदन के लिए किसान को अधिकतम अनुदान राशि है वो 40,000 रुपये, सभी श्रेणी के किसानों को 40,000 रुपये राशि अनुदान दी जाएगी जो लागत का 50%। और लघु सीमांत श्रेणी के जो किसान हैं उन किसानों को लागत का 60% अर्थात अतिरिक्त 8,000 रुपये और कुल मिलाकर 48,000 रुपये किसानों को, लघु छोटे किसान हैं उनको 48,000 रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। और जो किसान समूह में आवेदन कर रहे हैं उनको प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तारबंदी करवाने पर अधिकतम राशि 40,000 रुपये दी जाएगी। और सामुदायिक आवेदन में न्यूनतम 10 कृषक मिलकर के आवेदन करते हैं, उसमें प्रति कृषक 56,000 रुपये अनुदान राशि दी जाएगी जो लागत का 70% अनुदान है। तो किसान साथियों, इसमें आप आवेदन जरूर करें क्योंकि इसकी जो भूमि सीमा है वो अब कम कर दी गई है। और इसकी हम बात करें कि ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या है, तो किसानों के पास नवीनतम जमाबंदी जो 6 माह से अधिक पुरानी नहीं हो और उसी खेत का ट्रेस नक्शा, जिस खेत पर तारबंदी करवानी है उस खेत का ट्रेस नक्शा राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित करवा करके अपलोड करवाना है। और जिस नंबर पर, मोबाइल नंबर पर आधार के द्वारा OTP आता हो वो मोबाइल नंबर आवश्यक है। और उसके अलावा अगर जिन किसानों के नाम पर ज़मीन नहीं है वो किसान भी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो अपने पिता के जीवित होने की स्थिति में या अपने परिवार से अलग होने की स्थिति में या पिता के मृत्यु होने की स्थिति में, नामांतरण के अभाव में, वह राजस्व विभाग द्वारा नेशनल शेयर प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं, जिससे ऐसे किसानों को भी तारबंदी का लाभ मिल पाएगा जिनके नाम पर ज़मीन नहीं है और अपने पिता के नाम पर ज़मीन है। तो किसान साथियों, इस तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए आप ई मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। आपको सर्वप्रथम जनाधार आवेदन करने के लिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जनाधार रखना जरूरी है। जनाधार और जमाबंदी की प्रति और ट्रेस नक्शा और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर, अगर ज़मीन कृषक के नाम पर नहीं होने की स्थिति में नेशनल शेयर प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज आपको ई मित्र पर ले जाकर के आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद जैसे ही इसकी पत्रावली की स्वीकृति जब भी जारी की जाएगी तब किसानों को तारबंदी करवाने के लिए सूचित कर दिया जाएगा। अगर कृषक स्वीकृति से पहले तारबंदी करवाता है तो यह
मान्य नहीं की जाएगी। तो किसान साथियों, इसमें एक और बात बता दूं मैं, इसमें तारबंदी 3 प्रकार से मानी जाती है। या तो कांटेदार तार किसान लगा सकते हैं जो कृषि विभाग के नियमानुसार है उस तरीके से, या फिर चेन लिंक जाली जो आटे वाली जाली होती है वो किसान अनुदान के लिए इसमें लगा सकते हैं। और तीसरे नंबर पर इसमें एक और जाली जोड़ी गई है इस वित्तीय वर्ष में, वो है ये नोड फेंसिंग, वर्गाकार नोड फेंसिंग, जिसमें जो पहले वाली चेन लिंक फेंसिंग थी उसके समान ही है, लेकिन इसमें नोड रहेंगे और इसकी जो आकृति है वो वर्गाकार रहेगी। इन तीनों में से कोई भी तरह से किसान तारबंदी करवा सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक स्वीकृति के बाद। उससे पहले अगर किसान ये तारबंदी करवाता है तो वह मान्य नहीं मानी जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। कृषि विभाग से संबंधित जुड़ी जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।